बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। अनामिका पांडे और प्रियंका इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है। अयोध्या से खबर इस वक्त आ रही है जहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर ये बुलडोजर चलने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अयोध्या में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जिस तरह से मोहित खान पर आरोप लगा था नाबालिग से रेप का, और उसी के बाद अब देखिए किस तरह से एक के बाद एक वो बड़े एक्शन भी नजर आते हैं। ये वो अवैध संपत्ति है जिसको अपने रसूख में मोहित खान ने जुटाया था, और अब एक एक इसी तरीके की अवैध संपत्तियों पर कड़ा एक्शन हो रहा है, और एक्शन बुलडोजर के जरिए हो रहा है। ये आप देख रहे हैं वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आज सुबह यहाँ पर बिजली काटी गई है और इसी के बाद अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो गई है। क्या क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बेकरी शॉप पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की अब बारी है। ये देखिए एक के बाद एक ये जितनी भी जगह थी इन्हें किस तरह से अवैध तरीके से जमा किया गया, अवैध तरीके से कब्जाया गया, और इसी के बाद इस पर एक तरह से पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी गई, जिसके बाद अब बड़ा एक्शन हो रहा है। अनामिका ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, हमने पहले भी देखा था बुलडोजर एक्शन हुआ था इस मामले में, उत्तर प्रदेश में इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो लोग ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर एक्शन लेके, ऐसे एक्शन लेके एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है योगी सरकार की ओर से। बिल्कुल, देखिए योगी सरकार कानून व्यवस्था और खास तौर से महिलाओं और लड़कियों के साथ जो भी उनके साथ अभद्रता करेगा, गलत करेगा, योगी आदित्यनाथ उसको छोड़ेंगे नहीं। उनकी सरकार उन सब के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। यह योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। घटनाएं जरूर कहीं न कहीं हो जा रही हैं दीवार के पीछे, लेकिन संज्ञान में आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेती है। ये कई मामले इसके लिए देखे गए। देखिए मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ अभी, यहाँ पर यह जो पूरी बिल्डिंग यानी कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये समझिए कि कुछ ही घंटों का ये प्रमाण है। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ना, अभी कुछ घंटों बाद शायद ये खंडहर में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मोहित खान के तरफ से जो इनके शुभचिंतक हैं वो हाईकोर्ट लखनऊ बेंच किए हैं, लेकिन उसका मामला कल है। तो हो सकता है कोलकाता केस से जुड़ी बड़ी खबर है जहां पर घटना स्थल से छेड़छाड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक तरफ चल रही है, वहीं पर सीबीआई की टीम ने स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। बड़ा खुलासा, घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ हुई है। आपको बता दें 14 अगस्त की रात, 14 अगस्त की मिडनाइट में जिस तरीके से कुछ हुड़दंगी अस्पताल के भीतर घुस जाते हैं, वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, अस्पताल के भीतर तोड़फोड़ की जाती है, उसी का आधार बनाकर ये कहा जा सकता है कि घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ हुई है। साथ ही आपको बता दें एक और इससे पहले बात सामने आई थी, जब जिस जगह घटना हुई उसके बराबर में ही चेस्ट डिपार्टमेंट था, वहां पर भी आपको बता दें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, जिसको लेकर आपत्ति जताई थी उन डॉक्टर्स ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नाराजगी दिखा रहे हैं। खुद हमने पूर्व प्रिंसिपल हो चुकी हैं वो सुनीता पॉल, उनसे भी बात की थी। उनका कहना था कोलकाता पुलिस ने मेल के जरिए अब रोकने के लिए कह दिया है। लेकिन एक बड़ी जानकारी, कोलकाता केस में घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल का ये बड़ा दावा है। आज ही का दिन था जो तय किया गया था, सीबीआई की टीम स्टेटस रिपोर्ट जारी करेगी। कोर्ट ने कहा था वाया रूट नहीं अपनाना है, डायरेक्टली वो रिपोर्ट कोर्ट को देनी है, और उसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट सामने आया है कि घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि सबूतों को, एविडेंसेस को टैंपर किया जा सके, छेड़छाड़ की जा सके। तो कोलकाता केस में घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है, सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बड़ा दावा किया है। मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज हुई है, और उसी पर सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ कहा है कि छेड़छाड़ जगह से हुई है, और इस बात को समझा जा सकता है कि छेड़छाड़ हुई है। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि तुरंत वहां पर तोड़फोड़ की जाती है, और उससे पहले रेनोवेशन का काम, एक तरफ घटना हुई है और उसी सेमिनार हॉल में रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है, और उसके 2 से 3 दिन के भीतर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की जाती है। सबूतों को मिटाने के लिए यह तोड़फोड़ की गई थी, और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। कई महत्वपूर्ण बातें सॉलिसिटर जनरल की ओर से इस दौरान कोर्ट में कही गई हैं। दावे कई किए गए हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है, और उसी बीच ये दावा भी किया गया है कि
सच्चाई छिपाने के लिए ही तोड़फोड़ की गई है, जांच को प्रभावित करने के लिए, साथ ही अच्छे से जांच ना हो सके इस मामले की, सीबीआई तह तक ना जा सके, जानबूझकर सबूतों को छेड़ा गया है। इसलिए तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली टू कोलकाता पर हर अपडेट। आज का दिन बहुत खास था। गायत्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। गायत्री, बहुत बड़ी टिप्पणी है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ हुई है और किस तरह की बात कही जा रही है। सीबीआई का कहना है कि जांच करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस तरह की बात भी कही गई है। बिल्कुल, देखिए, जब सीजीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा गया कि आरोपी की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहाँ है, तो ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री 5वें दिन हुई है। और ये बड़ा दावा, देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम अभी तक देखें तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। आपको याद होगा प्रियंका, क्योंकि आप तो वहां पर मौजूद भी थी उस दौरान, जब वहां पर रेनोवेशन का जो काम था वो एकाएक शुरू कर दिया गया था। जिस जगह पर घटना हुई थी, आमतौर पर क्या होता है, जहां पर कोई घटना घटती है उस पूरे जगह गायत्री, इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। सीबीआई का जांच करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, ये कहा जा रहा है एसजी की ओर से, यानी सॉलिसिटर जनरल की ओर से, कि ये समझिए किस तरीके की बाधाएं आ रही हैं। चुनौतीपूर्ण है, ये कहना एक बहुत बड़ी बात है। ये जो जांच थी वो बहुत चुनौतीपूर्ण थी और घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है, ये बहुत बड़ी बात कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल ने कही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से वहां पर रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया था। खुद वहां पर जो डॉक्टर्स मौजूद थे उनकी तरफ से कहा गया था कि यह बाकायदा पूरे केस को टैम्पर्ड करने की कोशिश है, सबूत मिटाने की कोशिश है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सॉलिसिटर जनरल ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया है कि पूरे घटनास्थल की अगर हम बात करें तो वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों वहां पर इस तरह से रेनोवेशन का काम किसकी शय पर चलाया गया? क्या वाकई सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई थी? अगर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई थी तो क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? कौन है वो जिसको बचाने की कोशिश की गई? क्योंकि एकाएक डॉक्टर की तरफ से भी बड़ा सवाल खड़ा किया गया था। आपको ये भी बता दूं कि दरअसल जब ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कोर्ट में कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है, तो कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास पूरी टाइमलाइन है। तुषार मेहता ने कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहली एफआईआर दाह संस्कार के बाद रात 11:45 पर दर्ज की गई। फिर माता पिता से कहा गया कि ये आत्महत्या है। बाद में हत्या की बात सामने आई जब अस्पताल में मृत ट्रेनी डॉक्टर के दोस्तों ने वीडियोग्राफी पर जोर दिया, क्योंकि उन्हें भी संदेह हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 20 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, तब सीजीआई ने भी कहा था कपिल सिब्बल जो बात कह रहे हैं कि सीबीआई के पास कोर्ट पूरे केस की टाइमलाइन है और सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद सीबीआई की एंट्री होती है, तो 5 दिन के भीतर तोड़फोड़ भी हो जाती है, रेनोवेशन का काम भी हो जाता है, तो जाहिर तौर पर छेड़छाड़ की गई है, तभी तो सीबीआई जांच करने में सक्षम नहीं है। ये बात एसजी कह रहे हैं। सक्षम मतलब चुनौतीपूर्ण उनके लिए जांच कर पाना, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने नहीं आएंगी, जिसको कपिल सिब्बल कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये भी जानकारी मिल रही है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, जो 3 जजों की बेंच है जो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है, उनकी तरफ से इस स्टेटस रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही है। जो कहा गया है कोर्ट की तरफ से, जतिन हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड से सीधे जुड़ गए हैं। जतिन, ये बाकायदा सॉलिसिटर जनरल जो कि सीबीआई के वकील हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो रेनोवेशन का काम किया गया, जिसको लेकर डॉक्टर्स भी चिंता जाहिर कर रहे थे, ये बहुत गंभीर मसला है और सीबीआई कह रही है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण है अब हमारे लिए, क्योंकि 5 दिन बाद सीबीआई को केस मिला।